बस मैं हूं कामरान कुरैशी, आप देख रहे हैं गईन ऑक्सफोर्ड एकेडमी। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 का एडिटिव इनवर्स, उससे हमने एलिमेंट क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2। आज हम उसका पार्ट बी करेंगे। तो एडिटिव इनवर्स का मैं एक दफ़ा फिर से आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। लास्ट में मैंने डिटेल में बात की थी, उससे एलिमेंट क्वेश्चन भी किया था, फिर उस क्वेश्चन को हमने प्रूफ भी करके दिखाया था। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर है और उसमें कोई और हम रियल नंबर ऐड करते हैं और उसका जो ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि दिस इज एडिटिव इनवर्स। अब वो कोई भी नंबर हो सकता है। -2 में हम +2 ऐड करें तो अब +2 और -2 क्या हो जाएंगे, जब उनको सॉल्व किया जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसमें जो +2 होगा वो क्या होगा, वो एडिटिव इनवर्स होगा। या सिंपली उसी को ले लें, अगर +4 ले लें तो -4 उसमें ऐड करें तो उसमें क्या होगा कि वो एडिटिव इनवर्स होगा -4, क्योंकि उससे वो 0 बना देगा वैल्यू को। तो अभी हम पार्ट बी जो है वो देखते हैं इसका। और एक और चीज़ के जो हमने लास्ट क्वेश्चन ए पार्ट किया था वो ये था कि हमने उसको प्रूफ करके भी दिखाया था कि 0 आता है, लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि हम लास्ट वीडियो में उसको डिटेल में देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि एडिटिव इनवर्स के लिए अब ये पॉजिटिव में दिया हुआ है, प्लस में मीन्स के बी दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि माइनस से हम उसके जो रिवर्स होगा, इनवर्स साइन होगा, उससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस को बी के साथ 1। अभी एज इट इज़ लिखेंगे एंट्रीज -1 2 -1 3 -2 1। अब हम क्या कहेंगे कि जो माइनस का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तमाम एंट्रीज के साथ। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। माइनस प्लस माइनस -1 माइनस प्लस 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे कोई वो वैल्यू हो चाहे कोई साइन हो, तो वो 0 ही आता है हमेशा। तो 0 एज इट इज़ हम लिख देंगे। इसी तरह से ये माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस और माइनस यानी कि इसका ऑपरेशनल साइन मल्टीप्लाई है सेंटर में। तो यानी कि माइनस को मल्टीप्लाई करवाया जाए माइनस के साथ तो ये आंसर आता है यहाँ पे प्लस। तो इट्स मीन कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। सेकंड ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ओ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस +1 माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -3 सेम आ जाएगी वैल्यू वही। माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस -1। तो अब ये जो हमारे पास -b आया है, अब जो -b हमारे पास मैट्रिक्स आया आंसर, यानी कि इसको हम ऐड करें इस b के अंदर, यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पार्ट बी जो दिया हुआ है, इसमें इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इट्स मीन कि दिस मैट्रिक्स इज एडिटिव इनवर्स, यानी कि इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये बी पार्ट का, ये जो सिंपल बी दिया हुआ है, इसमें अगर हम इसको ऐड करें तो इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो अब हम कहते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट है, सिंपल दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इसका बहुत सिंपल है, 4 - 2। अब इसका हम माइनस लेंगे, माइनस सी के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 - 2। अब ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसका हम एडिटिव इनवर्स, अब ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा तो +2 आ जाएगा। तो इट्स मीन के जो -c हमारे पास आया मैट्रिक्स, ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम इस मैट्रिक्स में ऐड करवाएं तो उसमें क्या होगा कि वो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। अगर सिंपली हम देखें 4 - 4 0 हो जाता है, -2 +2 0 हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास D। अब इसका अगर हम माइनस
इसके साथ यानी कि एडिटिव जो इन्वर्स फाइंड करना है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं माइनस के साथ तो देखते हैं 1 0 -3 -2 2 1, यानी कि ये मैट्रिक्स हमारे पास, हमने इस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। तो अब इनके साइन को हम तमाम एंट्री के साथ, यानी कि जो माइनस है अंदर तमाम दी गई एंट्रीज के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो माइनस प्लस -1 माइनस प्लस 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करें, कोई भी वैल्यू या कोई भी साइन, तो वो 0 ही आता है। 0 माइनस माइनस +3 माइनस माइनस +2 माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -1, यानी कि अब ये जो हमारे पास -d मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। 1 - 1 0 के इक्वल, 0 ऑलरेडी यहाँ पे सेम ही है। उसके बाद -3 + 3 0 आ जाएगा, -2 + 2 0 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। यानी कि तमाम एंट्रीज, यानी कि इसके मैट्रिक्स को, यानी कि ये जो -d है इसको हम ऐड करवाएं d में तो हमारा जो आंसर आएगा 0 आएगा। तो इट्स मीन दिस मैट्रिक्स इज एडिटिव इनवर्स। अब हम कहते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सिंपल इस हिसाब से भी है कि नंबर एंट्रीज भी बहुत सिंपल है, और दूसरा ये है कि इसमें जो साइंस हैं, जो एंट्रीज के साइन हैं वो सेम है सबके, यानी कि ये प्लस की वैल्यू हैं तमाम। 0 तो ऑलरेडी है, उसके साथ कोई भी साइन हो तो वो ऑलरेडी 0 कर देता है हर चीज़ को। ओके, अब e का हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो -e, माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तमाम एंट्रीज को, 1 0 0 1, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस प्लस -1, 0 के साथ जिसको भी करवाएं वो सेम ही आ जाता है 0। उसके बाद माइनस को 0 से करवाओ 0, माइनस प्लस -1। तो इट्स मीन ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है इसको हम इस मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमारा एडिटिव इन्वर्स, यानी कि जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इट्स मीन दिस मैट्रिक्स इज एडिटिव इन्वर्स। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, f जो हमारे पास दिया हुआ है, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका हम एडिटिव इन्वर्स देखते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे f को, एडिटिव जो इसका हमने फाइंड करना है, माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है तमाम साइंस वैल्यू एंट्रीज को। अब माइनस f है, ये माइनस प्लस √ जो 3 दिया हुआ है प्लस की वैल्यू है, तो ये -√3 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद माइनस प्लस -1 आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस +1 आ जाएगा, और ये प्लस √2 है तो माइनस प्लस -√2 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ ऐड करें, यानी कि जो -f मैट्रिक्स है वो f मैट्रिक्स में हम ऐड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इट्स मीन दिस मैट्रिक्स इज एडिटिव इन्वर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि इसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं a b c, यानी कि इससे आगे हमारे पास जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और उसके साथ हमारे क्वेश्चंस पार्ट्स दिए गए हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी कि इसको हमने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स को, जो कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू में गिवन दिया हुआ है, डाटा में गिवन है, ए मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इस मैट्रिक्स में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, यानी कि ये ए मैट्रिक्स है, ये मैं पहले ए मैट्रिक्स लिखूंगा, यानी कि ये इस क्वेश्चन के इक्वल चलेगा।
तो ए मैट्रिक्स में पहले लिखूंगा -1 2 2 1, प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालूंगा। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, यानी कि ऐड करने के लिए 1 1 1 1, यानी कि ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो दिया हुआ है। यानी कि ऐड करने के लिए ये कंडीशन लाजमी है, मैं पहले भी बताया था कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए। जैसे दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हम देखें 2 बाई 2 का, यानी कि 2 रोज हैं 2 कॉलम है, इसके भी 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमारा सेम है। तो सो कैन हम जो इस क्वेश्चन को है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ये है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ ऐड करना है, -1 + 1, यानी कि सिंगल बाई सिंगल एंट्री जो है 1 बाई 1 एंट्री जो है हमने वो ऐड करनी है। -1 + 1 2 + 1 2 + 1, सेकंड रो में जो मैं लिख रहा हूँ 1 1 + 1। अब इसका आंस आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 + 1 3, 1 + 1 2, यानी कि ये जो हमारे पास पार्ट, इस पार्ट का आंसर आया है, यानी कि ये आंसर इसके इक्वल है। यानी कि ए की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है उसको इस मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बी वैल्यू से एलिमेंट है, यानी कि बी मैट्रिक्स को इसमें ऐड करना है, तो सो हमारा आंसर आएगा। लेकिन हम उससे पहले देखेंगे, हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसका देखें। अब बी का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी कि 2 रोज हैं 1 कॉलम है, इसका भी देखें तो 2 रोज हैं 1 कॉलम है, यानी कि दोनों का सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो इट्स मीन कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, यानी कि ये हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के हम इक्वल करते हैं। बी मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 - 1 प्लस ये साइन प्लस का, नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है -2 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये 1, अब ये प्लस माइनस माइनस, साइन का बहुत हमने ध्यान रखना है, अगर साइन की मिस्टेक होती है तो हमारा टोटली क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस -1, आगे प्लस, ये प्लस का ही साइन आएगा +3, क्योंकि ये भी प्लस क्या है, ये भी वैल्यू प्लस की है। 1 - 2, अब साइन बड़ी वैल्यू का आना है, ये +1 है ये -2 है, तो यहाँ पे आएगा -1, जब 2 में से 1 माइनस होगा तो साइन हमारे पास आ जाएगा -1। अब ये माइनस है ये प्लस का है, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू 3 है, तो 3 में से 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होंगे लेकिन साइन यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू का आएगा, तो 3 में से 1 गए 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर बनता है -1 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा सी में हमने ऐड करनी है ये वैल्यू, तो सी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम बनता है, 1 रो है इसकी भी 1 रो है, और 3 कॉलम्स इसके बनते हैं, इसके भी 3 कॉलम्स बनते हैं, तो यानी कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है वो हमारा सेम ही बनता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसके इक्वल लेंगे हम इसको। सबसे पहले हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे -2 1 3, प्लस का साइन है प्लस, नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है वो ये है 1 - 1 2। अब यानी कि सी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखा है। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है यानी कि जिसमें हमने प्लस करना है, प्लस का साइन है,
अब नेक्स्ट मैट्रिक्स हम ये इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि ये वैल्यू इसकी मैं लिखूंगा -2 1 3, यानी कि ये हमारे पास सेम आ गई, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास जो हमने एज इट इज़ इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको प्लस करते हैं 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -2, उसके बाद -1 और प्लस का +1 आ जाएगा, उसके बाद 2 और प्लस का 3 है, +3 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि अब हम इसका आंस देखते हैं, +1 है -2 है, तो -2 में से +1 हुए तो -1 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस तो 1 - 1 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 + 3 5। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।